हेलो बच्चों, ये आपका क्लास 10th के लिए न्यू बैच है 2024-25 सेशन के लिए। इस बैच का नाम है उत्थान बैच। ये क्लास 10th मैथ के लिए है और हम इसमें साइंस, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी और ड्राइंग को भी पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपकी स्टार्ट हुई है मैथ। आज मैथ की आपकी पहली क्लास है। पहली क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 हमारा क्या है? रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या है। इस चैप्टर को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम इसमें पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। प्लस एक पॉइंट है इसमें हम एच सी एफ और एल सी एम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये पॉइंट हमारा रह गया था, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ के बारे में भी इसमें आते हैं क्वेश्चन। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। ये हमारे स्टार्ट होते हैं जीरो। एक मिनट, जीरो से नहीं होता ये है नेचुरल नंबर जो हमारे 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटी तक चलते हैं। ये हमारे नेचुरल नंबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं। उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। ये हमारी जीरो से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये भी कहाँ तक होती है? इन्फिनिटी तक होती हैं। अब इसके बाद में हमारे क्या आते हैं? पूर्णांक आते हैं। क्या आते हैं? पूर्णांक। ये हमारे जेड से प्रदर्शित होते हैं। और पूर्णांक क्या होते हैं? हमारे प्लस और माइनस दोनों के होते हैं। जैसे 0 से 1 2 3 और इन्फिनिटी तक होते हैं। और इधर -1 -2 -3 और इन्फिनिटी तक। यानी कि ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गई है, धनात्मक पूर्णांक हो गई। इधर तो आप समझ चुके होंगे। अब देखो इसके कुछ क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आता है सबसे छोटी। क्या? सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या होता है? तो वो 1 होता है। सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या होता है? नहीं होता, क्योंकि ये अनंत तक होती है तो सबसे बड़ा कोई नहीं होता। ऐसे ही सबसे छोटी, ठीक है, पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0। और सबसे बड़ी नहीं होती, क्योंकि ये भी कहाँ तक रहती है? अनंत तक रहती है। तो इन बातों को ध्यान रखना कि एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद में हमारे पास क्या आता है? पूर्णांक हो गए। हमारे पास आते हैं परिमेय संख्या। अब देखो परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या होती हैं जिन्हें p अपॉन क्यू के रूप में लिखा जाता है। अगर हम किसी संख्या को p अपॉन क्यू के रूप में लिख दे तो वो हमारी क्या है? परिमेय संख्या। और जिसे हम p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते वो परिमेय संख्या नहीं है। और यहाँ पे एक बात है कि जो हमारा q है वो 0 के बराबर नहीं होगा। यानी कि हमारा 1/2 क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन वहीं पर अगर हम देखें 2/0 तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, हमारा 22/7 ये क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक, ऐसे हमारे पास क्या आता है? परिमेय संख्या। अब ए परिमेय संख्या आती है तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती हैं जिन्हें p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, जैसे कि अगर हम लिखना चाहें 1/2 तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? जैसे √3, जैसे कि पाई। अब आप जानते हैं कि पाई जो होती है उसका मान होता है 22/7। देखो ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, इन बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय भी क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने। अच्छा, इसमें एक चीज और रह गई, मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवा देता हूँ कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2
संख्याओं का, क्या, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुणा HCF के बराबर। ठीक है, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, यूपी बोर्ड में इस फॉर्मूले पर एक या दो सवाल जरूर मिलते हैं, या तो हमें टिक द करेक्ट में मिलेगा या 2 नंबर का मिलेगा हमें सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो बोला है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अब आप गुणनखंड करना जानते होंगे, जैसे हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं 140 को हम व्यक्त करते हैं, 140 लिखेंगे और इसे काटना स्टार्ट करेंगे। आपने बचपन में करा होगा। तो हम इसे काटेंगे, देखो 2 से, 2 सत्ते 14, 0 आ गया। फिर इसे काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। ये किस चीज से कट गया हमारा, 2 से कट गया, 35 आ गया। अब 35 को हम किससे काटेंगे, 5 से, 5 सत्ते 35। इस 7 को किससे काटेंगे, 7 से, यानी आ गया 1। अब देखो हम अब इसके गुणनखंड लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 140 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। यानी कि देखो ये हमारा क्या है, ये 2 बार 2 है तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा कि हमने इस सवाल को कैसे सॉल्व करा है। आइए हम दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। दूसरा सवाल इसी का, ये दे रखा है 156। 156 को हम सिलेक्ट करेंगे और इसे हम सॉल्व करेंगे। तो 156 को काटेंगे 2 से, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। फिर से काटेंगे 2 से, 2 तिया 6, 2 निम 18। फिर से काटेंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब इसे काटेंगे किससे, इसे काटेंगे 13 से, 13 एकम 13। यानी कि 156 बराबर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू। आशा करता हूँ ये भी आपके समझ में आ गया होगा, ये बहुत ज़्यादा सिंपल चल रहा है हमारे। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38 25। कितना है, 38 25। इसे सोल्व करते हैं, 38 25। तो देखिए 38 25 हमें पता चल गया, लास्ट में 5 है तो इनमें से किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे। 5 का 30, 5 सत्ते 35। कितना बचा, 5 सत्ते 33, 3 बचा और 5 छत्तीस 5 सत्ते 35। तो इसे फिर काटो, 32 बचा, 5 छक्का 30, 2 बचा, 5 पंजे 25। फिर काटो इसे 5 से, 5 चिकन 5, कितना बचा, 2 बचा, 5 पंजे 25, कितना बचा, 1 बचा, 5 तिया 15, कितना आ गया, 153 आ गया। अब इस 153 को काट दो 3 से, 3 पंजे 15, 3 इकन 3, 51 बचा। अब 51 तो हमारा क्या कट नहीं सकता किसी से, तो हम ये इसे 51 को 51 से ही कट कर देंगे। यानी कि हमारे पास 38 25 बराबर आ गया 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 51। अब क्या करेंगे हम, 5 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 51। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। इसी का अगला है हमारा 5005। अब देखो इसे भी सोल्व करते हैं, 5005। अब देखो ये भी हमारा किससे कटेगा, 5 से कटेगा। काटते हैं, 5 एकन 5, 2 जीरो आ गए, 5 एकन 5। अब देखो ये आ गया, इसे हम कितने से काट सकते हैं, ये हमारा कट जाएगा 7 से, और 7 से कितनी बार कटेगा, 147 बार। फिर इसे काटेंगे हम 11 से, जो कटेगा कितनी बार, 13 बार। तो 13 को काटेंगे 13 से, यानी कि 1 बार, यानी कि 505 बराबर क्या आ जाएगा, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी का 74 29। कितना है, 74 29। 74
29। अगर इसे हम काटे तो ये कटेगा हमारा 17 से। 17 से काटेंगे, 17 कम 17, 17 17 17 चौका 68, 4 बार कटा, 3 बार कटा, 7 बार कटा। इसे काटेंगे हम 19 से, 19 का टेबल आपको आता होगा, ये कटेगा 23 बार। फिर 23 हमारे किसी से नहीं कटता, हम 23 से काटेंगे एक बार, यानी कि हमारा 74, 29 बराबर हो जाएगा 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, और ये इसका क्या है, आंसर। तो हमने 1.1 के क्वेश्चन बन के पांचों पार्ट कर लिए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें क्या दे रखा है, पूर्णांकों के नियमित युग्म में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहले इनके एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, जो हमने देखो एक फॉर्मूला लिखा था, उसी फॉर्मूले में रख के इन्हें सिद्ध करना है कि हमने सही करा है या गलत करा है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ इसका निकालेंगे। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये वही अपना प्रोसेस लगाएंगे। 26 और इधर 91। 26 को हम काट सकते हैं 2 से, 2 ही कम 2, 2 3 6, 13 आया, 13 को काट दो, 13 से 1 आ गया। ऐसे से काटो 7 से तो आएगा 13, और इस 13 को काट दो 13 से, यानी कि आ गया 1। अब देखो हम इसका क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे हम 26 का। क्या निकालेंगे, 26 का, तो 26 का आ गया 2 इंटू 13। फिर निकालेंगे 91 का, तो इसका आ गया 7 इंटू 13। अब हम पहले निकालेंगे क्या, एल सी एम, और एलसीएम अगर हम इसका निकालें तो हमारे पास आता है 2 इंटू 7 इंटू 13। देखो 2 7 13। ठीक, तो ये निकल का आया हमारा 18, ठीक है 2। और इसका अगर हम एच सी एफ निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एच सी एफ। ठीक है, तो एच सी एफ का निकलेगा, इसका एच सी एफ निकलेगा 2, क्या निकलेगा, एच सी एफ 2, नहीं तो हम एल से निकालते हैं, एच सी एफ निकलेगा इसका 13, क्योंकि जो दोनों में सेम है, हायर कॉमन फैक्टर दोनों में क्या सेम है, 13, तो हमारा एच सी एफ आ गया 13। अब इसकी जांच करते हैं। जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, जांच करने के लिए हम करेंगे, जो हमारे पास दे रखा है, क्या निकाला था हमने पीछे, एलसीएम हमारे पास है 182 और एचसीएफ हमारे पास आ गया ये, और हमारे पास दोनों संख्याएं ये आ गई। तो हम इसे सोल्व करते हैं, लिख लेते हैं एच सी एफ बराबर 13, एल सी एम बराबर 182, ठीक है, और पहली संख्या बराबर 26, दूसरी संख्या बराबर 91। फॉर्मूला था हमारा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एल सी एम इंटू एच सी, यानी कि 26 गुणा 91 बराबर है 13 गुणा 182 के। देखो 26 के अगर हम इसके गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास आएगा 2366, और इसकी हम करेंगे तब भी हमारे पास क्या आएगा, 2366, यानी कि दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। और ये कर ली हमने इसकी जांच कर दी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 510 और 92। तो पहले 510 और 92 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ। तो हम क्या लिखेंगे, 510, एक लाइन खींच दो, ऐसे यहाँ लिखेंगे 92, यहाँ पे भी एक लाइन खींच, यहाँ काटेंगे तो हम इसे 2 से काट सकते हैं। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। फिर से काटेंगे हम 3 से, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15। फिर इसे काटेंगे हम 5 से, 5 चिकन 5,
5 सत्ते 35, फिर इसे काटेंगे हम 17 से एक बार। उसके बाद में 92 आया, इसे काटेंगे हम 2 से, 2 चौक 8, फिर हमारे पास बचा 2 छिक्का 12, फिर हम इसे 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 अच्छे 23 आ गया। अब 23 को 23 से काटेंगे और 1 आ गया, यानी कि अब हम अगर निकालें तो हमारे पास आ गया 510 बराबर आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक। और 92 का निकालें तो हमारे पास आ गया 2 इंटू 2 इंटू 20। अगर हम निकालते हैं एच सी एफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर हम एस सी एफ निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 2, और एल सी एम निकालेंगे तो एल सी एम हमारे पास आ गया 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 आ गया, ठीक है। इंटू 2 आ गया, इंटू 3 आ गया, इंटू 5 आ गया, इंटू 17 आ गया, इंटू 23 आ गया। कुल मिलाकर अगर हम निकालें तो हमारे पास आ गया 23460, ठीक है। इसके बाद में अब हम करेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करने के लिए हमारा वही फॉर्मूला है, और फॉर्मूले का हम यहाँ पर डायरेक्ट हम जानते हैं फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला हमारा यही वाला यूज हो रहा है, तो अब हम फॉर्मूला नहीं लिखते, हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि हम क्या लिखेंगे 510 गुणा 92 बराबर 2 गुणा 23 4 60। अब इनके अगर हम गुणा करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आता है 46,920, और यहाँ पे भी क्या आएगा 46,920। ये भी आपके सामने सिद्ध हो चुका है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, इसे करने के बाद आप इसका आंसर हमें कमेंट करें। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है हमारा 12, 15, 21, यानी कि बोला है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें इसमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब अभाज्य मतलब क्या है? प्राइम नंबर, आप सबने पढ़े होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 12, 15, 21 इन्हें हम सोल्व करेंगे। अगर हम 12 को करें तो हम 2 से काट सकते हैं, 6 बार गया। फिर से हम 3 से काट सकते हैं, कितनी बार गया? 2 बार गया। फिर से हम 2 से काटेंगे, 1 बार गया। यानी हमने इसे प्राइम नंबर से काट दिया। इसे अगर हम काटें तो देख सकते हैं हम 3 से काटेंगे 5 बार गया, और 5 से काटेंगे 1 बार गया। ऐसे अगर हम इसे काटें तो 3 से काटेंगे 7 बार गया, और फिर हम 7 से काटेंगे 1 बार गया। यानी आपने देख लिया होगा कि 12 जो कटा है 2 गुणा 2 गुणा 3 कटा। 15 जो कटा है वो कटा है 3 गुणा 5 से, और हमारा जो 21 कटा है वो कटा है 3 गुणा 7 से। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है? एच सी एफ और एल सी एम, ठीक है। एच सी एफ और एल सी एम हमें निकालने हैं इसके। अगर हम इसके एलसीएम और एचसीएफ के बारे में देखें तो हमारे पास क्या आता है? सबसे पहले अगर हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम का एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ का मतलब होता है हाइयर कॉमन फैक्टर। तो सबसे हाइयर कॉमन फैक्टर इन तीनों में क्या है? 3, 3 और 3, यानी कि हमारा एच सी एफ क्या हो गया? 3 हो गया। और अगर हम एलसीएम की बात करें तो इसमें होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें सारे कॉमन फैक्टर होते हैं, यानी कि देखो ये 2 है तो यानी कि इसे 2 बार लिख दो, ठीक। ये 3 है, इसे 3 लिख दो। 5 है, 5 को भी लिख दो, और 7 है तो 7 को भी लिख दो। तो ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे हो गए एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। और फिर इन सब की गुणा करके भी लिख दो इन दोनों की, तो ये हमारे पास आ गया 400। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक के एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन सोल्व हो चुका। आइए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 17, 23 और 29। यहाँ पे हम लिख देते हैं 17, 23 और 29। सोल्व करते हैं। यहाँ लिखते हैं 17, यहाँ लिखते हैं 23 और यहाँ लिखते हैं 29, ठीक है। अब देखो अगर हम इसे सोल्व करने की कोशिश करें तो सबसे पहले क्या है? 17 को सिर्फ 17 से काटा जा सकता है, और 23 को सिर्फ 23 से काटा जा सकता है, और 29 को 29 से काटा जा सकता है, ठीक है। तो यानी कि हम बोलेंगे 17 में क्या आ गया? 17 गुणा 1, और 23 में क्या आ गया? 23 गुणा 1।
29 में क्या आ गया, 29 गुणा 1, यानी कि अगर हम इसका एच सी एफ निकालें और एल सी एम निकालें तो देखो एच सी एफ इसका क्या, तीनों में क्या कॉमन है, 1 1 1, तो एच सी एफ इसका बना गया। और इसका अगर हम एल सी एम निकालें तो हमें इन तीनों की गुणा करनी पड़ेगी, यानी 17 गुणा 23 गुणा 29, यानी कि इन तीनों की अगर हम गुणा करें तो हमारे पास आएगा 11 33। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इसका 8 9 25 दे रखा है, तो हम यहाँ 8 लिखेंगे या हम 9 लिखेंगे, और यहाँ हम 8 को हम 2 से काट देंगे, 2 चौक 8, फिर से 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा, फिर से हम 2 से काटेंगे 1 आ जाएगा, फिर से काटेंगे 3 से 3 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ काटेंगे 5 से 5 आ जाएगा, और फिर 5 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास 8 में आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 में 9 में आ गया 3 इंटू 3, और 25 में आ गया 5 इंटू 5। अगर अब इसमें हम निकालें एच एफ और एल सी एम, तो क्या देखो इसमें कुछ कॉमन मिल लिया है, नहीं। देखो जहां पर कोई संख्या कॉमन नहीं मिलती वहां पर एच सी एफ होता है 1, और एलसीएम में क्या है, देखो इसमें 2 है, 2 की पावर कितनी है 3, तो इसे 3 कर दो, यहाँ पर कितनी है 2, तो यहाँ पर इसकी 2 कर दो, और यहाँ पे क्या है 2, तो इसकी भी क्या कर दो 2 कर दो, यानी कि अगर हम निकालेंगे तो इसका टोटल आंसर आएगा हमारे पास 18। आशा करता हूँ ये भी आपके समझ में आ गया होगा। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रखा है हमें एच सी एफ हमें दे रखा है, एलसीएम हमें निकालना है, और हमें दोनों संख्याएं दे रखी हैं। फॉर्मूला आप सबको पता ही है, क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। क्या लिख देता हूं मैं सूत्र, दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है एल एम गुणा एच। देखो हमारे पास दो संख्याएं क्या है, दोनों संख्याएं हैं हमारे पास, कलर चेंज करते हैं, 306 इंटू 657, और हमारे पास ये क्या दे रखा है 9 गुणा एल। हमें अब एल से हमें इसमें निकालना है, एल से हमें निकालना है, तो पहले हम इन दोनों के क्या करेंगे, लिख देते हैं 306 गुणा 657, और जो हमारा ये 9 है इसके बटे में आ जाएगा, बराबर क्या जाएगा एल सी एम। अब देखो इस अगर हम 9 से काटने की कोशिश करते हैं, हम इस 9 से काटेंगे इसे, ये करता है 73 बार। ठीक है, इसे काटने के बाद में इन दोनों की मल्टीप्लाई करा, तो मल्टीप्लाई करा होगा तो हमारे पास आ जाएगा एल सी एम बराबर 306 इंटू 73, और ये हमारे पास निकल के आता है 23 टू 33 और 8, यानी कि एलसीएम हमारा क्या निकल कर आ गया, एलसीएम हमारा आ गया ये, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, ठीक है, संख्या 6 की पावर n पर 0 पर समाप्त होगी। तो आइए देखो शुरू करते हैं, अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करें, तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए हम देखेंगे 6 की पावर क्या n, अगर हम 6 को तोड़ें 2 इंटू 3 में टूटता है और आ गया n। अब देखो अगर हमें किसी को ये साबित करना है कि ये 0 पर समाप्त होगा, तो हमारे पास में 2 इंटू 5 होना जरूरी है, अगर ये होता है तो 0 पर समाप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। देखो अब हम इसमें क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे 6 की पावर n के अभाज्य गुणन खंडों में 5 नहीं है, अतः यह 0 पर समाप्त नहीं
होगा। ठीक है, बस इसका आंसर इतना ही है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा 6 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन के दे रखा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 अभाज्य संख्याएं क्यों है। अब हमें बताना है कि अभाज्य संख्याएं क्यों है। तो इसे सोल्व करते हैं हम। तो सबसे पहले इस वाले को हम a मान लेते हैं और इस वाले को हम b मान लेते हैं। इस वाले को सोल्व करते हैं, a वाले को, तो हम लिखेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो इसे हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। अगर हम इसे ब्रैकेट में बंद करें तो हम इन दोनों में से 13 को कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास 13 आ गया कॉमन। हमारे पास बचा 7 गुणा 11 गुणा 1 या फिर प्लस, ठीक है। अगर प्लस 1 बचा, अब इसे हम आगे सोल्व कर सकते हैं। हम लिखेंगे 13 को ऐसी और 7 की गुणा अगर हम करेंगे तो हमारे पास आ गया 77 प्लस आ गया 1, यानी हमारे पास आ गया 13 और यहाँ पे आ गया 78। अगर इन दोनों के हम मल्टीप्लाई फिर करेंगे मल्टीप्लाई कि 13 गुणा 78। और देखो ये क्या है, अभाज्य है, क्योंकि दोनों ये क्या है, भाज्य, भाज्य संख्याएं। क्या है ये भाज्य संख्याएं हैं। अगला देखो, इसी का हम अगर हम बी पार्ट बनाए उसे, दूसरे वाले को बी पार्ट, क्या पूछ रखा था उसमें, उसने रखा था 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 2 1 तक और फिर 5 तक ले गए थे। देखो इसे हम लिख देते हैं 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस के, यह हमारे पास लिखा हुआ है। अब इसे हम सोल्व करते हैं। इसे हम सोल्व करने के लिए वैसे करेंगे, इसमें से हम 5 को कॉमन ले लेंगे। 5 जैसे हमारे पास कॉमन आएगा, हमारे पास हो जाएगा गुणा 6 4 3 2 और प्लस इसे अगर हम सोल्व करें तो 5 आएगा, गुणा आएगा 1008 प्लस का 1, यानी कि 5 इंटू में आ गया 9, यानी कि हमारे पास क्या आ गया 5 इंटू 1009। ये हमारी कैसी है, ये भी हमारी भाज्य संख्याएं। आंसर यहीं पर समाप्त होता है और हमारी 1.1 एक्सरसाइज 1.1 यहीं पर हमारी समाप्त होती है। ठीक है, आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। इस एक्सरसाइज से यूपी बोर्ड 2024 में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और 25 में भी आशा करता हूं कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा और अगर आपको इस पे किसी भी सवाल में कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करें, हम उसका आपको सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।